एक छोटा सा कस्बा था जहाँ एक साधारण सा भक्त रहता था जिसे लोग चोखा कहकर बुलाते थे। वह गरीब था, निम्न जाति का था, लेकिन उसका दिल भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह वह भगवान के लिए भोग लेने बाजार गया। बाजार में उसकी नजर जैसी ही ताजे पीले पीले केलों पर पड़ी, उसके मन में एक भाव उठा, आज ठाकुर जी को केले खाने का मन है। उसने बिना सोचे समझे ढेर सारे केले खरीद लिए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में प्रेम था और हाथ में भगवान का भोग था। वह सीधे मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसे रोक दिया गया। अंदर जाना मना है, तू बाहर ही रह, ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वह चुप रहा, लेकिन उसका प्रेम नहीं रुका। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से आवाज देने लगा, ठाकुर जी केले खा लो, देखो मैं आपके लिए लाया हूँ, प्रभु केले खा लो। उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई हंसकर बोला, देखो थोड़ा बहुत नाम जप लिया तो समझता है भगवान इसके कहने पर आ जाएंगे। कोई गुस्से में बोला, भाग यहाँ से, बहुत अधिकार दिखा रहा है। और फिर लोगों ने उसे धक्का दिया, उसे मारा, उसे अपमानित किया और जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ से केले भी काफी सारे बिखर गए। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और आत्मा टूट चुकी थी। वह किसी तरह कुछ केले लेकर अपने घर पहुंचा। भोजन उसके सामने रखा था, लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं। वह रोते हुए बोला, अब इस शरीर का क्या फायदा जब मैं अपने प्रभु को भोग भी नहीं लगा सकता। रात हुई। अचानक उसके छोटे से घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चोखा मेला, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर से। भक्त हैरान रह गया। वह रोते हुए बोला, प्रभु अब क्यों आए हो? जब मैं पूरे दिन आपको बुलाता रहा तब तो नहीं आए। भगवान ने प्रेम से कहा, तूने जो केले प्रेम से लाए थे वही तो मुझे खाने थे, लेकिन लोगों के दिखावे वाले भोग ने मुझे वहीं रोक के रख दिया। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, अब बहुत भूख लगी है। भक्त रो पड़ा। उसने अपने हाथों से केले उठाए और छील छील कर भगवान को खिलाने लगा। भगवान प्रेम से खाते रहे। फिर बोले, जो बच गए हैं वो मुझे दे दो, रुक्मणी ने भी कुछ नहीं खाया है, उनके लिए लेके जाऊंगा। भगवान केले लेकर चले गए। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पूरा आंगन केले के छिलकों से भरा पड़ा था। पुजारी हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? मंदिर बंद था, ताला लगा था, फिर ये छिलके कहाँ से आए? लोग अंदाजा लगाने लगे, कल जिस चोखा को हमने भगाया था शायद वो रात को चोरी से घुस आया है। गुस्से में सब उसके घर पहुँचे, उसे घसीट कर बाहर लाए और फिर से मारने लगे। चोखा रोते हुए बोला, मैं नहीं गया मंदिर, प्रभु खुद आए थे, लेकिन कोई नहीं माना। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज गूंजी, रुको। सब चुप हो गए। फिर आवाज आई, मेरे भक्त को तुमने अपमानित किया है, उसके प्रेम को ठुकराया है। अब ये द्वार तभी खुलेंगे जब तुम उसे सम्मान से लेकर आओगे, और ध्यान रहे उसे पालकी में ढोल नगाड़ों के साथ विनम्रता से लेके आना। लोग डर गए। अब सब चोखा के पास आए, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उन्होंने उसे पालकी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन चोखा बोला, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं पालकी में नहीं बैठूंगा। अब लोग पैरों में गिर गए, रोने लगे, मिन्नतें करने लगे। आखिरकार सब उसे अपने कंधों पर उठाकर ढोल नगाड़ों के साथ विनम्रता से मंदिर के द्वार तक लाए। चोखा रोते हुए आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु द्वार खोल दीजिए, आप इन सबको माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने इन्हें माफ कर दिया है। और उसी क्षण दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दिन सब ने समझ लिया कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए, और जो प्रेम से पुकारता है भगवान उसके पास खुद चल कर आते हैं। तो कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।